उधर मध्य प्रदेश में वसूले जाने वाले भारी भरकम स्टाम्प शुल्क के चलते निवेशक दूसरे राज्यों में निवेश करने में दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर शुल्क में कटौती ना हुई तो रियल एस्टेट कारोबार पूरी तरह से चौपट हो सकता है। हालात ये कि सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए स्टाम्प शुल्क में बीते 5 साल में दोगुना इजाफा कर दिया। यही वजह है कि कलेक्टर गाइडलाइन में जमीन की दरों के साथ साथ सरकार के स्टाम्प शुल्क में कमी करने की मांग भी उठ रही है। प्रदेश में स्टाम्प शुल्क के रूप में 12.5% राशि ली जाती। 5 साल पहले शुल्क महज 6% था। ये शुल्क पड़ोसी राज्यों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष के लिए नई गाइडलाइन 1 जुलाई से लागू हो गई, जिसमें स्टाम्प शुल्क के तौर पर कोई राहत नहीं दी गई, जबकि रियल एस्टेट कारोबारी राहत की उम्मीद लगाए हुए थे। अब कहा जा रहा है कि सरकार इस सेक्टर में सुधार लाने के लिए अक्टूबर में शुरू होने वाली नई कलेक्टर गाइडलाइन की एक्सरसाइज में राहत देने का प्रावधान कर सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो पेट्रोलियम पदार्थों की तरह इस क्षेत्र के हालात भी होंगे। तो उन राज्यों से हम अपने राज्य के टैक्सेशन की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य में अगर टैक्सेशन नहीं होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा। इसलिए डेवलपमेंट के लिए कुछ टैक्सेशन तो जरूरी है। मध्य प्रदेश में जो स्टाम्प ड्यूटी 12% सरकार और 12% से ज्यादा कई नगरीय निकाय क्षेत्रों में लगाती है। इसके कारण यहाँ पे जो निवेश करने वाले प्रॉपर्टी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित होते हैं और दूसरे राज्यों में निवेश करते हैं, और जो मध्य प्रदेश को फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं मिलता। मेरा आग्रह है कि इस कोरोना काल में जहाँ कई राज्यों में 5%, 6%, 7% तक इसके अंदर यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी है, हमें भी उतनी ही ड्यूटी लगाना चाहिए। और इस वक्त हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया भोपाल से सीधे जुड़ रहे हैं। सुधीर, बात तो सही है कि स्टैम्प ड्यूटी डबल हो गई, लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है क्या वो इंडस्ट्री को समझ में नहीं आ रहा, या इंडस्ट्री की जो मांग है वो सरकार समझ नहीं पा रही, क्योंकि इसमें इंडस्ट्री डूब रही है, सेक्टर पूरा डूब रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वर्तमान समय में कुछ रियायत की उम्मीद जरूर जो रियल एस्टेट कारोबारी है वो मध्य प्रदेश में लगाकर बैठे हैं, और प्रदेश के बाहर से आने वाले जो बड़े रियल एस्टेट के कारोबारी हैं वो मध्य प्रदेश के बजाय आसपास के राज्यों का रुख कर रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है मध्य प्रदेश में लगभग स्टाम्प ड्यूटी पड़ोसी राज्यों की तुलना में लगभग दुगनी है। मध्य प्रदेश के अगर पड़ोसी राज्यों की बात की जाए, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पर 5 से 7% तक स्टाम्प ड्यूटी ली जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ एक रियायतें जो है वहाँ पर स्थानीय सरकार ने रियल एस्टेट कारोबारियों को दी है। लगभग इसी तरीके की उम्मीद मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट कारोबारी चाहते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो या फिर मध्य प्रदेश के बाहर हो। पर लेकिन प्रदेश सरकार का जो तर्क है, मध्य प्रदेश के अंदर आय के साधन काफी ज्यादा कम है, लिहाजा पेट्रोल, डीजल और आबकारी के अलावा एक और जो सबसे बड़ा सरकार के आय का साधन माना जाता है वो स्टाम्प ड्यूटी और रियल एस्टेट कारोबार के जरिए माना जाता है। लिहाजा पिछले 5 साल में जो 5% स्टाम्प ड्यूटी मध्य प्रदेश के अंदर लगा करती थी वो बढ़कर 12% से ज्यादा हुई है। ये एक बड़ा झटका मध्य प्रदेश के लिए माना जा रहा है। पर लेकिन बीते दिनों में ये ड्यूटी देने में जो रियल एस्टेट कारोबार थी वो फिर भी सक्षम थे, पर कोरोना महामारी के चलते जिस तरीके से इस पूरे कारोबार के अंदर मंदी आई है उसके बाद में कहीं ना कहीं राहत की उम्मीद यहां पर की जा रही है। और अकेले रियल एस्टेट के स्टाम्प ड्यूटी की बात नहीं है, नगरीय निकाय क्षेत्रों में 3% अतिरिक्त कर जो है वो नगरीय निकाय क्षेत्रों में वसूला जाता है। ये भी एक भारी भरकम टैक्स है, और दोहरा टैक्सेशन जो है वो मध्य प्रदेश में निवेश करने वाले रियल एस्टेट कारोबारियों को देना पड़ता है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर आने वाले जो रियल एस्टेट के कारोबारी हैं वो पड़ोसी राज्यों का रुख कर रहे हैं। पुनीत, बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा सुधीर बता रहे हैं कि रियल एस्टेट को राहतों की उम्मीद है, रियायतों की उम्मीद है, लेकिन सरकार कहती है कि टैक्स जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन डेवलपमेंट में भागीदार ये कंपनियां, कंस्ट्रक्शन कंपनियां अभी भी सरकार से राहत ही मांग रहे हैं।